नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट जारी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक कंपार्टमेंट एग्जाम 4 से 11 मई और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल से 11 मई तक किया जाएगा। चिराग पासवान के जीजा के खिलाफ तेजस्वी यादव की हुकार, बोले बिहार से आने वालों को बाहर का रास्ता दिखाओ। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को जमुई में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती के भारी होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है। वे भारी कैंडिडेट है, बाहर से आने वाले कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाई। तेजस्वी ने कहा कि जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास स्थानीय उम्मीदवार है, वह हमेशा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगी। विजय सिन्हा ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने का यही सही समय है। विजय सिन्हा ने एक सभा के संबोधन में कहा कि जो जहर की खेती करते हैं, सामाजिक समरसता को भंग करते हैं, विकास की गति को रोकते हैं और युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाते हैं, उनसे मुक्ति का यही समय है। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिससे मुक्ति पाने का इससे सुनहरा अवसर कभी नहीं मिल सकता है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने छात्रों को लू से बचाने को लेकर जिलाधिकारियों को भेजा पत्र। राज्य में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने निर्देश जारी किया है। भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल सुबह की पाली में संचालित करने या फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पूर्व घोषित करने के लिए कहा गया है। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारियों को समीक्षा कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ओवैसी ने बिहार के 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। कोसी की धारा की तरह असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी सीमांचल में अपना राजनीतिक पैतरा बदल रही है। सीमांचल की पूर्णिया और कटिहार सीट से अंतिम समय में प्रत्याशी को नामांकन से मना कर दिया गया। यह मुस्लिम वोट को एकजुट रखने के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि किशनगंज सीट पर उनका मुकाबला दमदार होगा। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कटिहार से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के कारण उम्मीदवार नहीं दिया। पूर्णिया में मुस्लिम हित की रक्षा का ख्याल रखने वाले का समर्थन किया जाएगा। पशुपति पारस का ऐलान, बिहार के 40 सीट पर करेंगे एनडीए का समर्थन। पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वह एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पार्ट थे, हैं और रहेंगे। बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हम एनडीए को समर्थन करेंगे। पारस ने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य 400 पार का है। पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर का नेता बताते हुए यह विश्वास जताया कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीपीएससी की इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग बिहार पटना के तहत अग्निशमन सेवा के तहत निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन 5 मार्च 2024 को जारी किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 थी, जिसे अब 22 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लालू की फेवरेट बीमा भारती का दावा, पप्पू यादव की टेंशन बढ़ाएंगे मुकेश सहनी। लालू यादव और तेजस्वी की पहल पर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी की झोली में डाल दिया है। अब राजद 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण की सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सियासी गलियारे में चर्चा है कि यह गठजोड़ पप्पू यादव के लिए टेंशन पैदा कर सकता है, जिन्होंने लालू और कांग्रेस की खिलाफत करके पूर्णिया से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। वहां आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के संतोष कुशवाहा का सामना करना है। मायावती की बसपा ने बिहार की 5 और सीटों पर उतारे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की 5 और सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। बसपा ने दूसरे चरण के तहत किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा ने किशनगंज से बाबुल आलम को उम्मीदवार बनाया है। कटिहार से गोपाल महतो को टिकट दिया गया है। पूर्णिया अरविंद दास बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर से पूनम सिंह कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया गया है। बांका से अरुण कुमार दास पर पार्टी ने दाव खेला है। इन 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम मोदी, शाह और नीतीश की बिहार में दनादन रैलियां और रोड शो। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में बिहार में एनडीए की दनादन रैलियां और रोड शो होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले जमुई में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी एवं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के समर्थन में रैली करके इसका आगाज कर दिया। अब पीएम मोदी आज फिर से नवादा में जनसभा करने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच साझा करेंगे।